नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे और आपका चैनल मैं भारत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग मैं भारत की चैनल पर विश्व की भूमि है वीरों का देश पर ये वीडियो लेक्चर चल रहे हैं। भारत की यात्रा पे हम लोग हैं और उसी कड़ी में आज 22वीं कड़ी है। नाम है भारतवर्ष की उत्पत्ति और ब्रह्मांडीय योजना का एक अध्याय। उसके अंतर्गत भोग भूमि वर्सेस कर्म भूमि मोक्ष प्राप्ति का विशेष अधिकार। तो चलते हैं इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। भारतीय दार्शनिक और धार्मिक परंपरा में भोग भूमि और कर्म भूमि का विचार अत्यंत गहन और सूक्ष्म है। यह केवल भूगोल का विभाजन नहीं बल्कि मानव जीवन की दिशा, उद्देश्य, अंतिम सत्य की ओर संकेत करने वाली अवधारणा है। इसे बताया गया संसार के विभिन्न भूमियां या प्रदेश किस प्रकार जीवात्मा को अलग अलग अनुभव और अवसर प्रदान करते हैं। इन्हें भारत को कर्म भूमि कहा गया है। विशेष रूप से मोक्ष प्राप्ति का विशेषाधिकार केवल इसी भूमि पर संभव बताया गया है। पहले आइए देखते हैं भोग भूमि क्या है। भोग की भूमि, इसकी परिभाषा है, भोग भूमि वह है जहाँ जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल का भोग करता है। यहाँ आत्मा को केवल सुख या दुख के रूप में परिणाम मिलते हैं, परंतु नए कर्म करने या कर्म फल को बदलने का अवसर नहीं मिलता है। भोग भूमि वह स्थान है जहाँ मनुष्य का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुखों का भोग करना होता है या जीवन का लक्ष्य अनंत इच्छाओं की पूर्ति में व्यतीत होता है। विशेषताएं: कर्म का भोग प्रधान है, नया कर्म करने का अवसर नगण्य, सुख और दुख का अनुभव केवल पिछले जन्मों के संचित कर्मों से निर्धारित है, आध्यात्मिक साधना और आत्मोद्धार का अवसर अत्यंत सीमित है, सुख सुविधाओं की प्रचुरता, भोग भूमि में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता होती जहाँ शारीरिक सुख आसानी से उपलब्ध होते हैं, आध्यात्मिक प्रगति का अभाव है, यहाँ के लोग भौतिकता में इतने लिप्त हो जाते हैं कि आत्मा तरफ ध्यान ही नहीं जाता है और आत्मचिंतन मोक्ष की ओर ध्यान ही नहीं जाता है। अस्थायी संतुष्टि, भोग में मिलने वाली खुशी क्षणिक होती है जो कभी भी स्थायी शांति नहीं दे पाती है। उदाहरण के लिए पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो स्वर्ग नरक को भी भोग भूमि कहा गया है जहाँ आत्मा अपने पुण्य या पाप का भोग करती है। कुछ परंपराओं के अनुसार भारत के बाहर के कई प्रदेश भी भोग भूमि माने जाते हैं क्योंकि वहाँ आत्मिक साधना की तुलना में भौतिक जीवन और उपभोग की प्रधानता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित उत्तर कुरु जैसे क्षेत्र जहाँ बिना परिश्रम के सभी सुख उपलब्ध थे भोग भूमि का उदाहरण है। अब आइए देखते हैं कर्म भूमि। कर्म की भूमि क्या है? कर्म भूमि वह भूमि है जहाँ जीवात्मा को कर्म करने की साधना करने और अपने भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलता है। यहाँ स्वतंत्र इच्छा, पुरुषार्थ और साधना प्रमुख है। यहाँ पूरी तरह से जीवात्मा को स्वतंत्रता दी गई है वो पुरुषार्थ करने के लिए और साधना करने की। विशेषताएं क्या है? नया कर्म करने और कर्म फल को रूपांतरित करने का अवसर मिलता है। नया कर्म करने और कर्म फल को बदलने का भी अवसर मिलता है। जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार मोक्ष की अग्रसर होना है। कर्म भूमि में जीवात्मा को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति करने का अवसर मिलता है। धर्म, योग, तप, भक्ति या ज्ञान की साधनाएं संभव है। कर्म भूमि में धर्म करना, योग करना, तप करना, भक्ति करना और ज्ञान पाना, ये सभी साधनाएं संभव है। कर्म की प्रधानता, यहाँ मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है जो उसे जिम्मेदारी सिखाता है। आध्यात्मिक विकास के अवसर, कर्म भूमि में चुनौतियां और संघर्ष मनुष्य को आंतरिक ताकत प्रदान करते हैं। मोक्ष का मार्ग, यहाँ ऋषियों, गुरुओं और पवित्र ग्रंथ का मार्गदर्शन उपलब्ध है जो मोक्ष की ओर ले जाता है हमें। उदाहरण के लिए भारतवर्ष को कर्म भूमि माना गया है जहाँ मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करके अपना भाग बदल सकता है। भारत को कर्म भूमि क्यों कहा गया है? भारत में चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों मिलकर पुरुषार्थ कहलाते हैं, का संतुलित मार्ग बताया गया है। यहाँ ऋषियों, मुनियों और अवतारों ने जीवन मूल्यों की स्थापना की है। योग, वेदांत, उपनिषद और गीता जैसी ज्ञान परंपराएं यहीं विकसित हुई है। मोक्ष को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है और साधनाओं की पूर्ण व्यवस्था दी गई है। मोक्ष का अधिकार, विशेष अधिकार भारत में क्यों है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, मोक्ष केवल उसी स्थान पर संभव जहाँ कर्म करने की स्वतंत्रता होती है। स्वर्ग, नरक या अन्य भोग भूमियों में आत्मा बंधी होती है, वहाँ केवल फल का भोग होता है, परिवर्तन नहीं। भारत में कर्म और साधना के माध्यम से आत्मा को बंधन से मुक्ति पाने का अवसर मिलता है।
दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें, गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह सिद्धांत केवल भारत जैसे कर्म प्रधान धर्म प्रधान वातावरण में से फलीभूत हो सकता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यहाँ की संस्कृति मोक्ष को अंतिम पुरुषार्थ मानती है। योग, ध्यान और भक्ति और ज्ञान मोक्ष की चारों प्रमुख राहें यही व्यवस्थित रूप से विकसित हुई है। मोक्ष प्राप्ति के विशेषाधिकार क्यों केवल कर्मभूमि में है? मोक्ष प्राप्ति केवल कर्मभूमि में ही संभव, क्योंकि कर्म की शुद्धता, कर्मभूमि मनुष्य को निस्वार्थ कर्म करने का अवसर मिलता है जो आत्मा को बंधन से मुक्त करता है। ज्ञान की उपलब्धता, यहाँ वेद, उपनिषद, गीता जैसे ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष का मार्ग स्पष्ट मिलता है। गुरु का मार्गदर्शन, कर्मभूमि में ऋषि मुनियों और गुरुओं का सानिध्य उपलब्ध है जो साधक को सही दिशा दिखाते हैं। संघर्ष और शुद्धि, कर्म भूमि के संघर्ष मानव मनुष्य के अहंकार अशुद्धियों को दूर करते हैं जो मोक्ष के लिए आवश्यक है। अहंकार दूर नहीं करेगा, अपनी अशुद्धियों को दूर नहीं करेगा तो मोक्ष उसे मिलना मुश्किल है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, भारत जैसे कर्म भूमि की भौगोलिक स्थिति ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुकूल है जो साधना में सहायक है। आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता, आज के समय में अवधारणा और महत्वपूर्ण हो जाती है। योग भूमि का विस्तार, आधुनिक भौतिकवादी समाज भोग भूमि का विस्तारित संस्करण है जहां लोग शाश्वत सुख को सांसारिक सुख में ढूंढते हैं। कर्म भूमि का आह्वान, भारत की आध्यात्मिक विरासत हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख कर्म और धर्म में निहित है। वैश्विक जिम्मेदारी, भारत कर्म भूमि विश्व को योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसे ज्ञान देकर मोक्ष का मार्ग दिखा सकता है। आइए इस टेबल को देखते हैं। भोग भूमि बनाम कर्म भूमि, विशेषता क्या है? भोग भूमि और कर्म भूमि, परिभाषा क्या है? भोग भूमि कर्म फल का भोग करने का स्थान, कर्म भूमि कर्म करने या फल को रूपांतरित करने का स्थान। स्वतंत्रता, भोग भूमि में केवल भोगने का है और कुछ भी नहीं। कर्म भूमि में कर्म और साधना दोनों चलते हैं। प्रमुखता क्या है? सुख दुख अनुभव। और कर्म भूमि में धर्म, साधना, पुरुषार्थ चलते हैं। उद्देश्य क्या है? भोग भूमि में कर्म फल भोगना, कर्म भूमि में आत्मोद्धार और मोक्ष की प्राप्ति। उदाहरण, भोग भूमि स्वर्ग, नरक, भौतिकतावादी प्रदेश। कर्म भूमि भारत भूमि, मोक्ष की संभावना, भोग भूमि बिल्कुल नहीं। कर्म भूमि में ये विशेषाधिकार है। आध्यात्मिक प्रगति, भोग भूमि में नगण्य या अनुपस्थित है, बिल्कुल नहीं। कर्म भूमि निरंतर और सुलभ प्राप्त है। संतुष्टि, भोग भूमि क्षणिक अभाव, कर्म भूमि में स्थायी और आंतरिक। कर्म का महत्व, कर्म से बचाव, आराम, प्राथमिकता। कर्म भूमि में कर्म को कर्तव्य मानना। पहलू, भोग भूमि अन्य भूभाग, कर्म भूमि भारत भूमि। उद्देश्य क्या है? भोग, सुख दुख का भोग करना, कर्म साधन द्वारा मोक्ष प्राप्त करना। प्रमुख भूमिका, इंद्रिय भोग, भौतिक जीवन। कर्म भूमि में आत्म साक्षात्कार, अध्यात्म के द्वारा। उदाहरण क्या है? भोग भूमि स्वर्ग, पाताल, अन्य लोक। कर्म भूमि भारत भूमि, विशेषकर जम्बू द्वीप। परिणाम, जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है भोग भूमि में, जबकि कर्म भूमि में जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलता है। ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भ, देवताओं का भोग, असुरों की शक्ति भोग भूमि में। कर्म भूमि में रामायण, महाभारत, बुद्ध, जैन सिंह, तीर्थंकर जैसे उदाहरण है। भारत भूमि या मोक्ष सिद्धांत, ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरणों के साथ संरचना, खाका, प्रस्तावना। मोक्ष की अवधारणा, मानव जीवन का परम लक्ष्य। भारत भूमि का अद्वितीय स्थान, क्योंकि इसे मोक्ष भूमि कहा गया है। मोक्ष सिद्धांत के दार्शनिक आधार, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थों से मोक्ष का श्रेष्ठ स्थान है। उपनिषद, गीता, वेदों मोक्ष की व्याख्या की गई है। कर्म योग, भक्ति योग, अज्ञान योग की भूमिका। भारत भूमि का विशेष महत्व है। अन्य भूभाग, भोग भूमि, सांसारिक भोग, सुख दुख का अनुभव। भारत भूमि कर्म भूमि, जहाँ कर्म साधना से मोक्ष संभव है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए, वशिष्ठ हो गए, और भी बहुत लोग हो गए हैं, विश्वामित्र हो गए। ये सब इस भारत भूमि कर्म भूमि करके मोक्ष को प्राप्त किए हैं। और बहुत ऋषि मुनि लोग हैं। भूगोल और आध्यात्मिकता, भारतीय ऊर्जा की धरती है जो परमात्मा की शक्ति से ओतप्रोत है। ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरण, रामायण से राम का वनवास और धर्म पालन, महाभारत से अर्जुन का गीता ज्ञान और कृष्ण का उपदेश, जैन परंपरा से तीर्थंकरों का जन्म और मोक्ष, बौद्ध परंपरा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति, बोध गया। सभी इन्होंने, बुद्ध हो, जैन हो, सभी ने, महावीर हो, सब ने ज्ञान प्राप्ति किया, मोक्ष प्राप्त किया। ऋषियों मुनियों की तपोभूमि, हिमालय, गंगा का आध्यात्मिक योगदान है।
भात भूमि या मोक्ष का रहस्य, क्योंकि मोक्ष केवल इस धरती पर संभव माना गया है। तपस्या, ज्ञान, भक्ति के द्वारा अनुकूल वातावरण बनता है। कर्म फल सिद्धांत और पुनर्जन्म का संबंध है इस भारत भूमि पर। निष्कर्ष किया, भारत भूमि मोक्ष भूमि है। यह भूमि केवल भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। यह जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने की अद्वितीय परंपरा है। निष्कर्ष, भोग भूमि या कर्म भूमि का विचार हमें यह समझाता है कि जीवन केवल उपभोग का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा के उत्थान और मोक्ष की यात्रा है। भारत भूमि का विशेषाधिकार यही है कि यह आत्मा को पुरुषार्थ और साधना के द्वारा बंधन से मुक्ति का अवसर देती है। इसलिए इसे विश्व की कर्म भूमि या मोक्ष प्राप्ति का द्वार कहा गया है। भारत भूमि और मोक्ष सिद्धांत ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरणों के साथ विषय पर विस्तार से लिखने से स्पष्ट होगा कि कैसे भारत भूमि केवल भौगोलिक क्षेत्र न होकर आध्यात्मिक साधना का केंद्र और मोक्ष का द्वार रही है। तो मित्रों, आपको अच्छा लगा होगा भोग भूमि या योग भूमि में अंतर क्या है। हम लोग कितने भाग्यशाली कि हम लोग भारत जैसे कर्म भूमि योग भूमि पर जन्म लिए हैं, हम लोग मोक्ष के अधिकारी बने हैं। तो मित्रों, ये यात्रा आज यहीं पर विराम लेते हैं, फिर आगे अगले वीडियो में चलेगी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत आनंद आ रहा होगा, हमें भी आत्मानंद का अनुभव हो रहा है इस यात्रा पे। तो हमारे इस कंटेंट अच्छे लगे हो तो आप कृपया कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो जैसे अपलोड हो उसे आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक। नमस्कार मित्रों।